दोस्तों, वैसे तो अपने कई आईएएस और आईपीएस अफसर की कई लव स्टोरियां सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इनकी कहानी बहुत ही रोचक है, साथ में बहुत ही प्रेरणादायी है। उनके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी और वह अपने 5वीं प्रयास में आईपीएस अधिकारी बनी। इनके संघर्ष की कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है। इनके संघर्ष में उनके परिवार तथा मंगेतर वासु जैन का भी सहयोग रहा। तो आइए जानते हैं इनके संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी, जो हर एक युवा के लिए प्रेरणादायी है। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद तमाम प्रेरक कहानियां सामने आ जाती हैं। ऐसी ही कहानी है अंशिका जैन की। अंशिका ने बचपन में माता पिता को खो दिया था। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान दादी गुजर गईं। इतने मुश्किल दौर से निकलकर भी अंशिका जैन ने वह मुकाम हासिल ही कर लिया, जिसका लाखों युवा सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। इस सफर में उनके मंगेतर वासु जैन आईएएस ने भी उनका काफी साथ दिया। अब दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। कुछ लोगों का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो जाता है। यूपीएससी रिजल्ट 2022 की मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाली अंशिका जैन की स्ट्रगल स्टोरी किसी को भी प्रेरित कर सकती है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। आखिरकार यूपीएससी परीक्षा पास कर उन्होंने अपना सपना साकार कर लिया। इस पूरे सफर में अपनी दादी और चाचा के साथ ही उनके मंगेतर वासु जैन आईएएस ने उनका पूरा साथ दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इसमें अंशिका जैन ने यूपीएससी परीक्षा 2022 में 306 रैंक हासिल की है। यह उनका 5वां प्रयास था। अंशिका मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं। अंशिका ने महज 5 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद से उनकी दादी और चाचा ने उनकी परवरिश की थी। 2019 में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान अंशिका की दादी भी गुजर गई थी। फिर उनके चाचा ने आगे बढ़ने में उनकी मदद की थी। एक प्रयास में तो वह सिर्फ एक नंबर से चूक गई थी। उनके मंगेतर वासु जैन 2021 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने यूपीएससी 2020 परीक्षा में 67वीं रैंक हासिल की थी। फिलहाल वह प्रोबेशन पर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। वासु ने अंशिका की सक्सेस स्टोरी इंस्टाग्राम व ट्विटर पर शेयर की है। वासु जैन और अंशिका जैन 25 जून 2023 को शादी के बंधन में बंध गए हैं। वासु का कहना है कि शादी से पहले ही यूपीएससी ने उन दोनों को शानदार तोहफा दे दिया है। अंशिका ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से यूपीएससी परीक्षा दी थी। अपनी रैंक के हिसाब से हो सकता है कि उन्हें आईएएस का पद न मिल पाए, लेकिन वह आईपीएस अफसर बनकर सिविल सर्विस ज्वाइन करने का अपना सपना जरूर साकार कर लेंगी। दोस्तों, अगर कुछ प्रेरणादायी बातें की जाए तो ये समझ में आता है, ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बस खच्चरों की तरह ही भागते रहते हैं। उनके पास खुद के लिए कभी टाइम नहीं होता। इस वजह से वो पूरी लाइफ खुद को कोसते हुए ही मर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही मायने में अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, वह खुद के लिए वक्त निकालता है। खुद को बेटर बनाने में, खुद को समझने में वह ज्यादा से ज्यादा समय देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बस अपने लिए जीना चाहता है। वो इस बात को भी समझता है कि सिर्फ अपने लिए ही जिए तो क्या जिए। अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए तो खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। आप खुद मोटिवेट रहेंगे तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी कमियों को सुधारने, अपनी स्किल्स को बढ़ाने और अपनी लाइफ को एक सही दिशा देने पर काम करें। यकीन मानिए, सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। किसी चीज को पाने की इच्छा, एक डिजायर आपके एक एक कदम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। जब आपके अंदर किसी चीज को हासिल करने की इच्छा पैदा हो जाती है, तब आप सोते जागते, उठते बैठते उसी के बारे में सोचने लगते हैं और इसी इच्छा के बदौलत ही आपको वह चीज मिल ही जाती है जिसके बारे में आपने चाहत की होती है। आपके अंदर इच्छा शक्ति विकसित कीजिए और नई नई सफलताएं हासिल कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।